मनुष्य धर्म की रक्षा के लिए आप अपने परिवार धर्म को त्याग दो, क्योंकि बड़ा कौन है? मनुष्य का धर्म। उस कर्तव्य का पालन करने के लिए अगर ये छोटा धर्म छोड़ना पड़ रहा है, इस धर्म को त्यागना पड़ रहा है, तो आपका वो अधर्म में काउंट नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये तुम्हारा वाला काउंट नहीं होगा। अधर्मी के हाथ में सत्ता चली गई तो आगे आने वाली जितनी जनरेशन होंगी सबके साथ वो अधर्म ही करेगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शशि। जय श्री राम, मैं हूं आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, अध्याय 4, श्लोक नंबर 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भी भली भांति तर जाएगा। पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया है कि ज्ञान के द्वारा आप किस प्रकार ये समझ सकते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त है, और क्योंकि मैं खुद भगवान हूँ इसलिए मैं तुम्हें जो कर्म बता रहा हूँ वो धर्मयुक्त कर्म है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले समझा दी। अब उनको ये बता रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होता है वो इन छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसता है, और इसी के आगे की वो बात बता रहे हैं। तो कहते हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, क्योंकि अर्जुन को ये कन्फ्यूजन थी कि अपने गुरुओं, अपने बड़े जो लोग हैं, अपने परिवारजन हैं, उनके साथ युद्ध करके मैं पाप कर रहा हूँ। तो वो यही समझा रहे हैं कि अगर तू जितने दुनिया भर में जितने महान पापी हैं, बड़े लेवल के पापी हैं, उनसे भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा, अर्थात जो ज्ञान है उसको अर्जित करके अपने सभी जितने पाप जो तुम पाप समुद्र में फंसे हुए हो सबसे पार पा सकते हो। मतलब जो अर्जुन को कन्फ्यूजन ये थी कि भाई ये पाप करूंगा तो मेरे को उसका नर्क भोगूंगा या जो भी वो बोलते हैं वो सब होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पाप आप कितने भी आपने पाप किए हों, इतने पाप किए हों जितने दुनिया में कोई नहीं कर सकता, उसके बाद भी अगर आप ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और ज्ञान रूपी नौका में अगर सवार हो जाते हैं, अगर आपको ज्ञान हो जाता है सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, तो उसके जो फल है, जो संपूर्ण जो पाप है, पाप के फल जो है, पाप रूपी समुद्र बोला गया ना, पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा, तो वो जो पाप के फल हैं उनको आसानी से पार कर जाएगा। तो ये वो समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब ज्ञान होगा तब ऐसा होगा। यहाँ पर जो तुमने बोला वो बिल्कुल सही है कि वो बोल रहे हैं कि क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें गलत नहीं करना है क्योंकि हमें सिखाया गया होता है। जैसे एक श्लोक है हमारे पास, एक वो है ना, अहिंसा परमो धर्म, तो उसमें ये सिखाया गया अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अब यहाँ पर तो मारने के लिए बोला गया, हमें पढ़ाया गया तो वहाँ पर भी पढ़ाया गया होगा। तो वो बोल रहे हैं कि अब अहिंसा परमो धर्म शास्त्र संगत है, शास्त्रों में लिखा हुआ है ये। उसके बाद आप मुझे बोल रहे हो, और आप खुद शास्त्र हो क्योंकि आप भगवान हो, आप तो धर्म ही हो, आप शास्त्र भी हो, सब कुछ आप ही हो, वेद पुराण सब आप हो। तो आज आप अगर मुझे ये बोल रहे हो कि मैं ये युद्ध करूं, इतने सारे लोगों का पाप करूं, तो ये तो फिर अधर्म हो गया ना। धर्म कहाँ हुआ? अहिंसा धर्म है ना, हिंसा धर्म तो नहीं है। तो आप मुझे हिंसा करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं पहली बात तो ये हिंसा नहीं है जो तू करेगा। इसमें उसके जो बाद का जो वो आता है कि धर्मो हिंसा तथा वचा, इसका मतलब है कि धर्म के लिए अगर आपको हिंसा करनी पड़े वो भी अहिंसा ही होती है। और अगर तेरे को ये कंफ्यूजन भी है, जो बड़े बड़े लोग जो गलत करते हैं वो भी अगर बाद में ज्ञान प्राप्त कर ले और उसके बाद अगर वो सही कर्म करने लगे, तब भी उनको वो जो भोगना पड़ता है, जिस भोग की वजह से तू डर रहा है, यहाँ पर अगर वो लोग जो गलत काम करते हैं वो भी अगर उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो जो बंधन है उनका, जो कर्मों का जो बंधन है, कर्म फल का जो बंधन है, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो मैं खुद ज्ञान दे रहा हूँ ना, ज्ञान तेरे सामने खड़ा है, तब तो तुझे बिल्कुल अज्ञान नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये चीज बता रहे हैं। हाँ, तो मतलब यहाँ पे दो चीजें समझने लायक हैं। पहली ये कि जब आप धर्म युद्ध कर रहे हो तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नियम है, कोई मॉरल है, उस मॉरल को अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप धर्म को फॉलो कर रहे हो। मॉरल क्या है? कि अपने परिवारजनों, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। धर्म क्या है? कि स्त्री के सम्मान की रक्षा करना चाहिए। मॉरल क्या है? कि अपने परिवार के लिए आप हमेशा खड़े रहें, अपने परिवार के साथ कुछ भी गलत ना हो। धर्म क्या कहता है? कि राज्य की सत्ता अधर्मी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो अब इन दोनों में अब आपको एक को तो चुनना ही पड़ेगा। तो आप किसको चुनोगे? जो धर्म है उसको। मॉरल तो ठीक है, लेकिन धर्म क्या है? वो ये है कि अधर्मी के हाथ में राज सत्ता नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको स्वयं को कुर्बान करना पड़े, चाहे अपने परिवार को कुर्बान करना पड़े, किसी को भी कुर्बान करना पड़े, आप कुर्बान करें, क्योंकि अल्टीमेट धर्म आपका वो है कि अधर्मी के हाथ में राज्य सत्ता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने परिवार का आप अगर कोई
ये युद्ध लड़ रहे हैं, जैसे अर्जुन के केस में अगर आप वो युद्ध लड़ रहे हैं तो क्या होगा, उसमें आपका परिवार जाएगा, आपके गुरुजन जाएंगे और हो सकता है आप पाप के भागीदार बने, हो सकता है आप पाप के भागीदार बने, राइट। लेकिन अगर अधर्मी के हाथ में सत्ता चली गई तो आगे आने वाली जितनी जनरेशन्स होंगी सबके साथ वो अधर्म ही करेगा। इसलिए आपको किस पे फोकस करना है कि धर्म क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, जो सबसे ज्यादा सही है वो क्या है। वो ये है कि आप युद्ध करें और अभी के कुछ लोगों के मोह में ना पड़कर जो बहुत सारी पॉपुलेशन आगे भी जन्म लेने वाली है उन सबके कल्याण के बारे में सोचें। अब ऐसे में आपको ये लग सकता है कि ठीक है, ये तो मैं बड़ा काम तो कर रहा हूं, लेकिन ये छोटे छोटे 2-4 पाप तो मैंने कर दिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे 2-4 पाप जो हमने किए हैं इसका मुझे बुरा फल मिलेगा, तो उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं इसको समझो, इसको दिमाग में उतारो, अपने कर्मों में उतारो। अगर आपको यह ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञान मैं दे रहा हूं वो अगर तुम समझ जाते हो तो तुम कितने भी पाप कर लो ये तो तुम्हारा पाप ही नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि धर्म के लिए तुम ये कर रहे हो। और जब धर्म के लिए आप काम करो, जैसे श्री कृष्ण ने धर्म के लिए छल भी किया था, धर्म को जिताने के लिए, तो धर्म के लिए किया, धर्म की जीत के लिए किया गया छल जो है वो पाप नहीं होता, जिसको साम दाम दंड भेद बोलते हैं। अगर वो धर्म के लिए किया गया है तो वो खराब नहीं है, वो खराब नहीं है, लेकिन धर्म के लिए ही किया जाना है। धर्म के लिए किया गया अधर्म गलत है, लेकिन धर्म के लिए छोड़ी गई मॉरलिटी गलत नहीं है। अगर धर्म को बचाने के लिए आप कुछ इमोरल करते हो वो समझ आता है, लेकिन धर्म को बचाने की आड़ में आप अधर्म करते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहां पे क्या है कि ये मॉरल्स आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये अधर्म नहीं है। एब्सोल्यूट धर्म आपका क्या है कि आप सृष्टि के कल्याण के लिए काम करो, तो वो जब आप काम कर रहे हो तो आपको इसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुमको इसका पाप लगेगा कि तुम अपने गुरुजनों की हत्या की, अपने परिवार के सदस्यों की हत्या की है, तो मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि कितना भी बड़ा पापी हो, अगर उसने ज्ञान को अर्जित कर लिया और ज्ञान को अर्जित करने के बाद जितने पाप उसने करने थे कर लिए, बहुत सारा महापाप कर लिया उसने, लेकिन उसके बाद भी अगर उसने ज्ञान का अर्जन कर लिया, ज्ञान अर्जन का मतलब कुछ किसी पुस्तक को रटना नहीं है। ज्ञान अर्जन का मतलब है कि समझ लेना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ईश्वर क्या है। ये सारी चीजें जिसने समझ ली, जिसको ये पता चल गया कि सही क्या है, गलत क्या है, जिसको ये एहसास हो गया कि जो मैंने किया था वो महापाप था और उस महापाप की सजा मिलनी ही चाहिए, और जो इस बात में फर्म है कि ये पाप जो मैंने पाप किया ये महापाप था, तो इसकी सजा तो मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सजा मुझे नहीं मिलती है तो मैं तो एक एग्जाम्पल बन जाऊंगा बाकी लोगों के लिए, तो सब अधर्म करेंगे। इस स्थिति को ज्ञान की स्थिति कहते हैं, जब आप ये नहीं सोचते कि मेरे शरीर का क्या होगा, मुझे इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप ये सोचते हो कि अगर मुझे इसका फल नहीं मिला तो आगे भी लोग यही अधर्म करेंगे जो मैंने किया था। ये मुझे तो पता चल गया कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने बहुत गलत काम किए थे, लेकिन अगला करेगा, फिर उसके बाद वो एहसास करेगा, फिर उसके अगला करेगा, वो एहसास करेगा। तो बेहतर है कि इस पाप की सजा मुझे मिले, सो दैट बाकी लोगों को ये एहसास हो कि ये पाप नहीं करना है। तो जब आप इस स्थिति में आ जाते हो तब उसको बोलते हैं ज्ञान की स्थिति। तो वो ये कह रहे हैं कि इतने महापाप करने वाला व्यक्ति भी जब ज्ञान की नौका में सवार हो जाता है, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो सभी संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति पार कर लेता है। पाप समुद्र मतलब क्या है? पापों के समुद्र में तो वो गोते पहले ही लगा चुका है, सारे पाप तो वो पहले ही कर चुका है, अब उसके फल की बारी है। तो वो फल भी एक समुद्र ही है पाप का। तो जब उसमें वो जाएगा तो उसको बड़ी आसानी से पार कर जाएगा, उसको एक भी उसका जो दंड तो मिलेगा, लेकिन उस दंड का उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो ज्ञानी हो चुका होगा। उसे पता होगा कि ये दंड जो मिल रहा है मुझे, ये एक्चुअल में मुझे दंड नहीं मिल रहा, ये तो मेरे कर्मों का फल है, और अगर मैं आगे चल के अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे उसका अच्छा फल मिलेगा। तो फिर उसको उसका कष्ट भी नहीं होगा। और जो इंसान इस तरह के पाप करता है, जो अर्जुन को करने को बोला जा रहा है कि मनुष्य धर्म की रक्षा के लिए आप अपने परिवार धर्म को त्याग दो, क्योंकि बड़ा कौन है? मनुष्य का धर्म। पहले आप मनुष्य, उसके बाद आप परिवार के सदस्य हो। तो अगर आप मनुष्य धर्म क्या है कि स्त्रियों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, मासूमों का अंत नहीं होना चाहिए, अधर्मी के हाथ में राजसत्ता नहीं होनी चाहिए, यह मनुष्य का धर्म है। तो अगर आप इस धर्म का पालन करते हो, और इस धर्म का पालन करने के लिए आपको अपने परिवार के प्रति आपका जो धर्म है वो छोड़ना पड़ता है, तो उसको अधर्म नहीं कहा जाता, क्योंकि मनुष्य बड़ा होता है, परिवार छोटा होता है। मानव जाति आपकी बड़ी है, आपकी परिवार के सदस्य होने की जो आपकी पहचान है वो बहुत छोटी है उसके आगे, राइट। तो अगर आपको उस धर्म का पालन करने के लिए, उस कर्तव्य का पालन करने के लिए अगर ये छोटा धर्म छोड़ना पड़ रहा है, इस धर्म को त्यागना पड़ रहा है, तो आपका वो अधर्म में काउंट नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये तुम्हारा वाला काउंट नहीं होगा, लेकिन जो कर भी रहा है उसको भी आसानी से वो पार हो जाएगा। तो तुमको अगर ज्ञान है तो तुमको ये पता होगा कि तुम जो ये कर रहे हो ये अधर्म नहीं है। इस अधर्म को धर्म ही समझो, क्योंकि इसको वो जो मानव धर्म है उसने ओवरशैडो कर दिया, राइट। तो ये आपका अधर्म नहीं है, लेकिन जो लोग पाप करते हैं उसके बाद उनको ज्ञान हो भी जाता है, तो उनको जो दंड मिलता है उस पाप का,
उस पाप के दंड को वो आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो दंड है ही नहीं। उनको ये एहसास हो जाता है कि ये तो कर्म का फल है और ये मिलना जरूरी, और वो उसकी इच्छा कर रहे होते हैं। तो जिस चीज की आप इच्छा कर रहे हो कि ये मुझे मिले, वो दंड नहीं होता, वो उससे आपको कष्ट नहीं होता। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो अगर अधर्म करता है तो वो अपने अंदर इच्छा भी रखता है कि इस अधर्म का दंड मुझे मिले। तो जब वो खुद इच्छा कर रहा है मुझे इसका दंड मिले, तो उसको कष्ट उसका हो ही नहीं सकता, और वो आसानी से उस सिचुएशन को पार करके आगे निकल जाएगा। तुमने जो ये वाला बताया ना कि जब एक्चुअल में जब श्रेष्ठ धर्म की बात होती है तो अभी पारिवारिक धर्म भी कभी त्यागना पड़े तो वो गलत नहीं है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके बच्चे को हॉस्टेज बना लिया किसी ने, तो हमें पता है कि हमारे बच्चे को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो उसको किडनैप करके आपसे कोई गलत काम ऐसा करवा रहा है जिसमें कि मतलब अगर एक के चक्कर में अगर ज्यादातर 10 भी लोग अगर मर रहे हैं जो जिनका कोई कसूर नहीं है, मतलब हम तो ये जज नहीं करेंगे कसूर है कि नहीं है, बट ऑब्वियसली आपके हिसाब से तो आपका तो कोई वो नहीं है ना। तो अगर ऐसा है कि वो एक को किडनैप करके आपको कहीं जाके बोल रहे कि बम फोड़ दो पब्लिक में जाके, या ऐसा कुछ गलत करने के लिए बोले जिससे ज्यादातर लोगों को नुकसान होगा, तो आप एक बच्चे को कुर्बान कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज क्यों? क्योंकि आप नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आप मानव धर्म का पालन करें, क्योंकि वो उस बच्चे के पिता आप बाद में हैं, उससे पहले आप मनुष्य हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले आप हैं, पहले उस स्थिति का धर्म पालन करना, उसके बाद जो है फिर उस स्थिति का धर्म पालन करना है, फिर उसके बाद जो है उस स्थिति का धर्म पालन करना है। और इन सबके साथ में एक सिचुएशन आती है राइचियसनेस, जिसको बोलते हैं न्यायपूर्ण व्यवहार करना। तो उसके साथ आपको यह ध्यान रखना कि मैं न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी के साथ अन्याय कर रहा हूं। अधर्मी के साथ आप जो अधर्मी को अगर आप अधर्मी के फेवर में नहीं बोलते तो वो अन्याय नहीं होता, वो न्याय होता है, ये हमेशा याद रखें। तो आपको न्यायपूर्वक चलना है और आपको ये इंश्योर करना है कि मैं जो मेरी पहली पहचान है मैं उसके हिसाब से काम करूं। और पहली पहचान आपकी मनुष्य है, उसके बाद आप माता पिता भाई बहन सब कुछ होते हैं, परिवार का सदस्य होते हैं, उसके बाद आप बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो सब आपकी असली पहचान नहीं। असली पहचान आपकी मनुष्य होना है, तो आपको मनुष्य धर्म का यस, तो जो गॉड ने आपको बनाया, ईश्वर ने जो आपको बनाया, वो आपने मनुष्य आपको बना के भेजा है। तो आपकी पहली जिम्मेदारी यह है कि एज अ मनुष्य जो मेरा कर्तव्य है उसका मैं पालन करूं, उसके बाद जो बाकी कर्तव्य है उनका पालन करूं। और उस मनुष्य धर्म का पालन करने के लिए मुझे अगर पिता धर्म को त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप मनुष्य धर्म के लिए पिता का धर्म त्याग देते हो तो इस धर्म का पालन ना करने का आपको कोई दंड नहीं मिलता। और दंड नहीं मिलना तो छोड़ दो, ये इस धर्म का पालन करना आपकी जिम्मेदारी भी नहीं होती, क्योंकि आप दोनों तो कर ही नहीं सकते ना, राइट। एक अगर बलात्कारी का बाप है तो वो अगर ये कहे कि मैं पिता का धर्म भी फॉलो करूंगा और मनुष्य धर्म भी फॉलो करूंगा, तो अपने बच्चे को दंड कैसे दिलवाएगा? दिलवा ही नहीं सकता। तो उसको सिर्फ मनुष्य धर्म का पालन करें। जहां कॉन्ट्रडिक्शन हो वहां पर आप हायर उसकी तरफ जाइए। हायर क्या है? मनुष्य की आपकी पहचान है, तो आप मनुष्य धर्म का पालन कीजिए, बात खत्म। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं बस। ठीक है, तो ये था श्लोक नंबर 36। जय श्री राम। जय श्री राम।